बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 जो है इसको हल करेंगे। 9.1 जो मर्क थी उसमें हमने ये सीखा था कि जो मुतशाबिह लंबाइयाँ हैं वो क्या होती हैं। फिर 9.2 में हमने मुतशाबिह लंबाइयों के साथ जो है मुतशाबिह रकबा भी पढ़ा। अब हम मुतशाबिह इजसाम का हुजम जो है वो पढ़ेंगे। इसमें कहीं रकबा भी आ सकता है, लंबाई की भी बात होगी, लेकिन जो अब हमारा टॉपिक है वो अब हम हुजम तक पहुंच गए। अब हुजम क्या होता है देखें। वो जिसाम उसी वक्त मुतशाबिह दो जिसाम उसी वक्त मुतशाबिह होते हैं अगर उनकी शक्ल एक जैसी हो लेकिन मुमकिना हद तक जिसामतें मुख्तलिफ हों, यानी कि जिसामत उनकी कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन शक्लें एक जैसी हो। और अगर उनके मुतनाज़ इज़लाल की लंबाइयाँ मुतनासब हों, यानी मुतनाज़ लंबाइयों की निस्बत बराबर हो। मिसाल के तौर पर दो सिलेंडर मुतशाबिह होंगे अगर R1/R2 बराबर H1/H2, यानी कि अगर हमारे पास दो सिलेंडर हैं तो दो सिलेंडर में क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इसकी हाइट होती है और इसका रेडियस होता है। तो एक लंबाई जो है वो इसकी रेडियस होगी, एक लंबाई जो है वो इसकी हाइट होगी। तो वही बात जो हम पहले लंबाइयों के लिए कर चुके हैं, एक मुसल्लस के 3 इज़ला होते हैं, तीनों की लंबाइयों के लिए जो मेथड होता है, चकोर के 4 इज़ला होते हैं, उनकी चकोर की 4 लंबाइयाँ होती हैं। इस तरह सिलेंडर की 2 लंबाइयाँ, एक उसकी हाइट होती है, एक उसका रेडियस होता है। तो मेथड वही सेम होगा कि हाइट बटा हाइट करेंगे, रेडियस बटा रेडियस करेंगे। तो ये देखें R1/R2, अगर वो कहता है कि R1 की कीमत 4 हो, R2 की कीमत 5 हो, H1 8 हो और H2 10 हो, तो देखें 4/5 ये R1/R2, ठीक है। H1/H2 यानी कि 8/10। तो देखें 2 पे तकसीम करेंगे तो ये 4/5 हो गया, तो ये भी 4/5, ये भी 4/5। तो इनकी जो निस्बतें हैं वो बराबर हैं, यानी कि जो पहली लंबाई R1/R2 है, दूसरी लंबाई जो है वो H1/H2 है। तो वो जो है वो हमारे पास उनकी निस्बतें जो हैं वो अगर बराबर आ जाएंगी तो वो क्या होंगे, वो हमारे पास मुतशाबिह इजसाम कहलाएंगे। अब अगर ये निस्बतें बराबर आ गई हैं तो जैसा हम पहले पिछले मश्क में हमने जैसे मुरब्बे के लिए फार्मूला निकाला था, अब हम हुजम के लिए फार्मूला निकालेंगे। हुजम असल में होता क्या है पहले तो ये समझ लें। देखिए आपके पास एक जो है वो पानी का कूलर है, ठीक है। उसके अंदर आप कितने लीटर पानी भर सकते हैं, ये चीज़ मालूम करना क्या कहलाता है, हुजम कहलाता है। रकबा क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये तो रकबा आ गया। लेकिन हुजम क्या होता है कि उसके साथ लंबाई चौड़ाई के साथ उसकी ऊंचाई भी होती है। तो वो जो ऊंचाई है और वो जो लंबाई है, चौड़ाई है, या वो जो रेडियस है, वो जो है उनको इस्तेमाल करते हुए जो आप कीमत निकालते हैं उसको हुजम कहा जाता है। अब देखें हुजम का फार्मूला क्या होता है। अगर वॉल्यूम है आपके पास एक सिलेंडर का जिसमें आपके पास रेडियस होता है और एक हाइट होती है, तो उसके लिए फार्मूला होता है V πr²h। ये फार्मूला होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है। अगर वॉल्यूम पहला है तो उसका रेडियस भी पहला लेंगे और हाइट भी पहले सिलेंडर की लेंगे, यानी पहले सिलेंडर की बात करें तो वो पहला वॉल्यूम होगा, उसकी रेडियस भी पहले सिलेंडर का और हाइट भी पहले सिलेंडर की। तो पाई पाई आ जाएगा। रेडियस कितना है इसका, 4। ये देखें R1 पहले सिलेंडर के लिए 4 दिया हुआ है। तो 4 का मुरब्बा ज़रब 8 आ जाएगा हाइट इसकी, ठीक है, हाइट 1। तो 4 का मुरब्बा 16 ज़रब 8 करेंगे तो 128 आ जाएगा। 128 पाई इसका जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्योंकि पहले देखें लंबाई होती है एक, तो उसके लिए होता है सेंटीमीटर। एरिया होता है तो उसमें दो लंबाई होती हैं, लंबाई ज़रब लंबाई, तो वो हो जाता है सेंटीमीटर स्केयर, ठीक है। जो हुजम होता है उसमें होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, तो ये होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बात आपने याद रखनी, पहले होता है लंबाई, फिर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, फिर लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, तो उसके लिए सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आ गया अब हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट। इसी तरह से अगर आप दूसरे वॉल्यूम की बात करेंगे, दूसरे सिलेंडर की बात करेंगे, तो उसका जो रेडियस है वो 5 है और जो उसकी हाइट है वो 10 है। तो 5 का मुरब्बा 25 ज़रब 10 करेंगे तो 250 पाई। अब अगर इन दो वॉल्यूम V1 और V2 की निस्बत निकालें, जैसा कि हमने एरिया की रकबे की जिस तरह हमने निस्बत निकाली थी, A1/A2 रखा था, इसी तरह से अब हम V1/V2 रखेंगे। तो V1 128 पाई बटा V2 250 पाई। तो 128 को 250 यानी कि इसको 2 पे तकसीम करेंगे 64, इसको 2 पे तकसीम करेंगे 125, पाई से पाई कट जाएगा, 64/125। तो 64 होता है 4 ज़रब 4 ज़रब 4, यानी कि 4 ज़रब 4 ज़रब 4 बराबर होता है 164। तो 4 ज़रब 4 ज़रब 4, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, जमा करेंगे तो 4 की पावर 3। इस तरह से जो 125 है ये होता है 5 ज़रब 5 ज़रब 5, यानी कि 5 की पावर 3। तो फिर ये जो है 4/5 की पावर 3 जो है ये आ जाता है। यानी कि अगर आपके पास, अब यहाँ पर देखें, अगर हमने कहा था कि अगर हमारे पास लंबाई का जो रेशो है, लंबाई की जो हमारे पास निस्बत है वो 2/3 है, तो रकबे की निस्बत क्या होगी, 2/3 का मुरब्बा। सो हुजम की निस्बत क्या होगी, 2/3 का
मकब। तो यही बात उसने यहाँ पर साबित की है। लंबाई की निस्बत 2/3 थी, रकबे की निस्बत 2/3 का मुरब्बा थी, तो हुजम की निस्बत 2/3 का मकब होगी, इसका क्यूब होगी। तो ये तो उसकी निस्बत थी, ये तो उसकी लंबाई थी ना, इसकी लंबाई को R1 और H1 यानी कि R और H कहा जाता है इसकी लंबाइयों को। तो अब अगर उसका रकबा लेते तो हम वो उसका मुरब्बा आ जाता, हमने पिछले मश्क में साबित किया। अब यहाँ पर क्या है, उसका हुजम है, अब उसका हुजम लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, उसका मकब आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप V1/V2 जो है इसको अगर आप बराबर रखेंगे तो वो R1/R2 का मकब ले लें, या आप H1/H2, यानी कि दोनों लंबाइयाँ ही है ना, जब इन दोनों की लंबाइयों की इसकी रेशो कितनी है, इसके बराबर ही है, R1/R2 H1/H2 के बराबर ही होते हैं ना, इनकी निस्बत जब बराबर होती है तो फिर आप चाहे ये ले लें या ये ले लें। इसको आप ऐसे समझ लें कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मुसल्लस होती थी, दो मुसल्लसें अगर हमारे पास आ जाती थी इस तरह से, तो हमारे पास क्या होता था, इसका कायदा में दिया होता था, इसका भी कायदा दिया होता था, और इसका एरिया दिया होता था, इसका भी एरिया दिया होता था, तो हम मालूम कर लेते थे। अगर इसका कायदा ना हो, इसकी जगह अमूद दे दिया जाए और इसका भी अमूद दे दिया जाए तो फिर भी तो वही बात है, और अगर दोनों का वितर दे दिया जाए फिर भी वही बात है। तो वहाँ पर हमारे पास 3 लंबाइयाँ होती थी। अब इसमें क्या है कि हमारे पास लंबाइयाँ कितनी है, 2 हैं, एक इसका रेडियस होता है, एक इसकी हाइट होती है, तीसरी लंबाई नहीं होती। तो चाहे वो रेडियस आ जाए चाहे वो हाइट आ जाए, जिस तरह के चाहे आप कायदा ले लें, चाहे आप वितर ले लें, चाहे आप अमूद ले लें, और उसके साथ एक एरिया जो है वो बराबर होगा, सभी के लिए फार्मूला एक ही होगा। इस तरह से चाहे आपका रेडियस हो या हाइट हो, फार्मूला एक ही होगा, क्योंकि इनकी निस्बतें वैसे ही बराबर हैं। तो इसके लिए जो है वो मकब होगा। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब आप अकेली जब आप लेंथ के लिए, किसी भी लंबाई के लिए जब आप निस्बत लेंगे तो वो एक ही आएगा पावर, जब आप उसका मुरब्बा लेंगे तो फिर वो पावर 2 के बराबर आएगा, और जब आप उसका मकब लेंगे, हुजम लेंगे, तो वो पावर 3 के बराबर आ जाएगा। अब उसको उसने आगे आगे देखें, उसने कहा कि भाई अगर आप R1 R2 या A1 H1 H2 को अगर आप लंबाई कह लें, L कह लें, तो फिर आप L भी कह सकते हैं, यानी कि वो लंबाई 1/लंबाई 2, इसकी पावर 3 आ जाएगी। तो जैसे हमने पहले एरिया के लिए फार्मूला किया, A1/A2 जो बराबर था L1/L2 का मुरब्बा था, तो अब मुरब्बा की जगह क्या होगा, 3 आ जाएगी पावर, और इसका यूनिट भी जिस तरह सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगा, इसका मकब होगा। तो ये जिस तरह से L1/L2 बराबर K था, तो हमने कहा था कि A1/A2 जो है ये बराबर होगा K का मुरब्बा, तो इसी तरह से V1/V2 जो है ये बराबर होगा K का मकब। तो V1/V2 जो है ये K का मकब होगा। तो जब वॉल्यूम की बात करेंगे आप, जब हुजम की बात करेंगे, तो फिर वो मकब में चला जाएगा। अब यानी हुजम जो है वो V1 हुजम V2 का K³ गुना है। K एक मुतनासबी इकाई है, वो मुतनासबी इकाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि किसी चीज़ की कमियत इसके हुजम के मुतनासब है, यानी कि उसकी जो कमियत होती है, कमियत अब किसको कहते हैं, वज़न को। अब ये चीज़ खूब समझ लें कि अगर आपके पास एक टैंक है, टैंक में आप पानी क्या करेंगे, आप पानी क्या वज़न तोल के भरेंगे, नहीं, वो लीटर्स में होता है। एक टैंक में पानी जो है वो लीटर्स में काउंट किया जाता है। एक टैंक में पेट्रोल जो है, कोई भी इस तरह से जो माया होता है, वो किस में काउंट किया जाता है, लीटर में किया जाता है। और अगर वो ठोस हो, यानी कि मिसाल के तौर पर एक चावल का थैला है, तो उसमें जो चावल होंगे वो आप लीटर्स में काउंट करेंगे, नहीं, वो आप उसका वजन लेते हैं, वजन को कमियत कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो चाहे आप वजन की बात कर लें, चाहे आप यानी कमियत की बात कर लें, चाहे आप हुजम की बात कर लें, हुजम यानी कि वॉल्यूम और कमियत यानी कि वेट। तो अगर माया है तो उसका हुजम होगा, और अगर ठोस है तो उसका क्या होगा, कमियत होगी, उसका वेट होगा। तो वही बात यहाँ पर की गई, चूंकि किसी चीज़ की कमियत उसके हुजम के मुतनासिब होती है, चाहे आप कमियत ले लें या हुजम ले लें, उनका तनासुब एक ही होता है। इसलिए दो मुतशाबे इसाम की कमियतों की निस्बत उन इसाम के हुजमों को निस्बतों के बराबर होगी। यानी कि अगर आप उसका वॉल्यूम बटा वॉल्यूम 2 कर लें, या वेट 1/वेट 2 कर लें, तो वो बराबर होगी, उनकी निस्बत जो है वो बराबर रहती है। तो जिस तरह से वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 का फार्मूला L1/L2 का मकब था, इसी तरह से वेट 1/वेट 2 का भी जो फार्मूला होगा L1/L2 का मकब होगा। तो ये जो है अब हम मुरब्बे से जो है वो अब हम हुजम में चले गए हैं, या आप इसको कमियत कहेंगे कि हम कमियत में चले गए हैं, या आप इसको वेट कह लेंगे, या आप इसको वॉल्यूम कह लेंगे। तो ये चारों चीज़ें एक ही का मतलब है। तो बस अगर ठोस होगा तो फिर हम कमियत या वेट को यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास माया होगा तो फिर हम वॉल्यूम या हुजम को इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला जो कोई मुश्किल नहीं है, बस मुरब्बे की जगह आप क्यूब का इस्तेमाल होगा, तो बस यही इसमें डिफरेंस है। तो ये थी हमारे पास मुतशाबे इसाम का हुजम। तो मुरब्बे से अब हम हुजम में आ गए। तो अब इसके ऊपर जो है वो आज की हमारी एक्सरसाइज, आज की जो मश्क है हमारी 9 शेर 3, इसी के ऊपर हम इसको हल करेंगे। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, मिसालें आगे हल की हुई हैं। तो अब जो है वो हम अपनी मश्क को हल करते हैं। तो ये हमारे पास मश्क 9 शेर 3, सवाल नंबर है इसका 1।
दो कुरों के रदासों, कुरों मतलब कोई भी दायरवी शक्ल, स्फीयर जिसको कहा जाता है, या आप किसी भी दायरवी शक्ल को कह सकते हैं, कुरों के रदासों में निस्बत 3:4 यानी 3:4 है, उनके हुज्मों में निस्बत मालूम करें। तो यानी कि रदासों यानी कि R1 जो है वो हमारे पास कितना है, R1 हमारे पास है 3 और R2 जो है वो कितना है 4 है। तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं फार्मूला क्या है, हम जानते हैं उनके हुज्मों में यानी कि V1/V2 जो है ये बराबर होता है R1/R2 होल का मकब। ठीक है, तो V1/V2 बराबर R1 क्या है 3/R2 क्या है 4, तो होल का मकब आ जाएगा। तो V1/V2 बराबर 3 का मकब यानी 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आ जाएगा, बटा में 4 का मकब यानी 4 चौके 16, 16 चौके 64 आ जाएगा। ठीक है 64, तो यानी कि 4 तरफ 4 करेंगे। अब ये V1 निस्बत V2 बराबर 27 निस्बत 64, तो ये है हमारे पास इसका जवाब और सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 2, दो मुनज़्ज़िम 4 ज़िला के हुज्मों में निस्बत 8 निस्बत 27 है, रेशो 27 है। तो क्या कहा है 4 ज़िला के हुज्मों में कहा है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम 1 जो है वो हमारे पास 8 है और वॉल्यूम 2 यानी कि हुज्म जो है वो हमारे पास 27। तो उनके ज़िला की लंबाइयों में निस्बत मालूम करें। लंबाइयों में निस्बत हम जानते हैं V1/V2 बराबर होता है L1/L2, L1 L2 रख सकते हैं, R1 R2, ये सॉरी यहाँ पर 2 लिखना था मैंने 3 लिख दिया गलती से, ये 2 है। ठीक है, सो L1 L2 रख सकते हैं, R1 R2 रख सकते हैं, आप H1 H2 रख सकते हैं, यानी कि जो भी लंबाई के लिए इस्तेमाल होगा, जो भी यूनिट इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर लंबाई L1 L2 और इसका आ जाएगा हमारे पास मकब, हुजम के लिए मकब होता है। तो V1 8/V2 27 बराबर L1/L2 इसका क्या है मकब, और दोनों तरफ जज़रुल मकाब लेंगे, इसको जज़रुल मकाब कहा जाता है। ये होता है 1/3 और इधर भी 1/3 आ जाएगा, इसको जज़ुल मकब कहा जाता है। तो अब देखें 8 है, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, और ये जो बाहर पावर है 1/3 आ जाएगा। इसी तरह से 27 है, 27 को हम लिखेंगे 3 की पावर 3, और ये जो बाहर 1/3 है ये भी यहाँ पर आ जाएगा, और बराबर में ये 3 इस 3 से कट गया, तो L1/L2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह से 3 3 से कट जाएगा, 2 बटा ये भी 3 3 से कट जाएगा, 3 बराबर L1/L2। तो इसको जो है वो हम लिखेंगे L1/L2 बराबर 2/3। ये भी आंसर ठीक है, वरना आप इसको निस्बत में भी लेके जा सकते हैं, L1 निस्बत L2 बराबर 2/3। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये सवाल नंबर 2 जो है ये भी मुकम्मल होगा। बस इसमें एक ही चीज़ है कि आपने जो है यहाँ पर इसको मकब को ख़त्म करेंगे तो जज़रुल मकब आ जाएगा। जज़रुल मकब होता है 1/3। तो ये इस तरह से जो है आप इसको हल करेंगे तो ये सवाल नंबर 2 आसानी से हल हो जाएगा। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 3, दो मखरूतों के हुज्मों में निस्बत 64 निस्बत 125 है, यानी कि जो V1 है हुज्म वॉल्यूम 1 है वो 64 है और वॉल्यूम 2 जो है वो 125 है। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है। निस्बत क्या होगी, अब निस्बत क्या होगी, किस में क्या होगी, जुज़ नंबर 1 है जी उनकी ऊंचाइयों में निस्बत क्या होगी। अब ऊंचाई है यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, हम जानते हैं V1/V2 ये बराबर होता है ऊंचाई यानी कि हाइट 1/हाइट 2, यानी कि ऊंचाई हाइट कह लें आप, उसको लेंथ कह लें आप, उसको रेडियस कह लें, इन सब के लिए एक ही होता है, ये सब बराबर ही होते हैं। तो ये आगे इसका मतलब, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऊंचाई यानी कि हाइट, लेंथ मतलब लंबाई, और आर मतलब रेडियस, ये सब चीज़ें लंबाई के लिए इस्तेमाल होती हैं। हाइट भी तो लंबाई में ही होती है ना, तो ये लंबाई के लिए ही होता है। तो अब ये मतलब है V1 की कीमत 64/V2 की कीमत 125 बराबर H1/H2 और इसका है मकब। अब मकब ख़त्म करने के लिए जैसे कि मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि जज़ुल मकाब लेंगे दोनों तरफ, तो ये इस तरह से आ जाएगा, इधर भी 1/3। अब 64 है, 64 को जो है वो हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, यानी 4 ज़रब 4 ज़रब 4 64 होता है, और बाहर है 1/3, बटा में 125 है, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 होता है 125, यानी 5 ज़रब 5 ज़रब 5, और बाहर क्या है 1/3, और बराबर यहाँ पर ये 3 इस 3 से कट जाएगा, H1/H2। तो ये 3 इस 3 से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया, तो 4/5 बराबर H1/H2। ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको H1/H2 बराबर 4/5 लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। यहाँ आप इसको निस्बत में लिख सकते हैं H1 निस्बत H2 बराबर 4/5। तो ये भी सही रहेगा। तो ये इसका जो है जुज़ नंबर 1 जो है सवाल नंबर 3 का ये मुकम्मल हो गया है।
तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 2 कायदे के रकबों में क्या है जी। कायदे के रकबों में निस्बत क्या है होगी कायदे के रकबों में, निस्बत क्या होगी कायदे के रकबों में। तो यहाँ से देखें हाइट 1 हमारे पास क्या है, हाइट 1 बराबर है 4 और हाइट 2 हमारे पास बराबर है 5। इसको आप लेंथ कह सकते हैं, आप इसको हाइट कह सकते हैं। हम जानते हैं रकबा, रकबा यानी कि एरिया A1 बटा A2 जो है ये बराबर होता है L1 यानी H1 बटा L2 यानी कि H2। अब इसको हाइट कह सकते हैं, आप इसको लेंथ कह सकते हैं, और इसका होता है मुरब्बा। रकबे में मुरब्बा होता है, हुजम में मकब होता है और लंबाई बराबर होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो अब यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर H का यानी 4 बटा 5 और इसका आ गया मुरब्बा। तो A1 बटा A2 बराबर 4 का मुरब्बा 16 बटा 5 का मुरब्बा 25। तो ये आंसर ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको निस्बत में लिख सकते हैं, A1 निस्बत A2 बराबर 16 निस्बत 25। तो ये भी इसका जवाब सही होगा। तो ये जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो। इसके साथ सवाल नंबर 3 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 4, नीचे दिए गए मुताबिक इज्साम में नामालूम मिकदारें मालूम करें। अब देखें इसकी ये हाइट दी हुई है हमारे पास। ठीक है, हम इसको हाइट कहेंगे। हाइट कितनी है, H1 बराबर है 12 सेंटीमीटर और इधर H2 है हमारे पास, ये कितनी है 16 सेंटीमीटर, और V2 हमारे पास दिया हुआ वॉल्यूम 1536 सेंटीमीटर क्यूब, एंड V1 जो है ये हमने क्या करना है मालूम करना है। हम जानते हैं वॉल्यूम 1 बटा वॉल्यूम 2 जो है ये बराबर होता है H1 बटा H2 और इसका मकब, क्योंकि वॉल्यूम है तो ऊपर मकब आएगा, पावर 3 आएगी। अब वॉल्यूम 1 कितना है मालूम करना है, बटा वॉल्यूम 2 कितना है 1536, ये दर्ज करेंगे, बराबर H1 हाइट कितनी है 12 बटा H2 हाइट कितनी है जी 16 और इसका क्या आ जाएगा मकब। तो V1 बराबर, अब 12 का मकब है यानी 12 की पावर करेंगे 3, 12 की पावर 3। ठीक है, तो ये जवाब क्या है हमारे पास 1728, 1728 बटा 16 की पावर 3 करेंगे, 16 की पावर 3। तो इसका जवाब आ गया 4096, और ये जो तकसीम है 1536 ये इधर आके ज़रब हो जाएगा 1536। इस तरह से हमने कर लिया। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ना 4 पे तकसीम भी कर सकते हैं। ये 3 बटा 4 हो जाता है, ये हो जाता है 3 बटा 4। तो इसका मकब 3 का मकब आ जाता है, फिर 27 और 4 का आ जाता 64, तो 27 बटा 64 आ जाता है। ये आसान वैल्यू थी। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। देखें अगर मैं इधर 1728 और यहाँ पर इसको तकसीम कर दूँ 4096 से, तो देखें वही 27 बटा 64 आ गया ना। तो फिर आपके पास डायरेक्ट वैल्यू जाती है। अब आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो जिस तरह से आपको आसान लगे, इसको पहले आप 4 पर तकसीम करते हैं दोनों को, तो ये 3 बटा 4 हो जाएगा, 3 बटा 4 का मकब लेंगे तो 27 बटा 64 हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर अब हमने ज़रब भी साथ करना है 1536। तो 1536 यहाँ पर ज़रब करेंगे तो ये क्या आ गया 648। तो V1 जो है ये बराबर आ जाएगा 648, और वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है इसका आंसर। अदरवाइज़ आप यहाँ पर फिर लिखते 27 बटा 64, ज़रब करते 1536, तो 27 बटा 64 यहाँ पर लिखें 27 तकसीम 64 ज़रब 1536। तो देखें क्या जवाब है 648। तो जवाब वही आएगा, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है। तो हमें ज़्यादा स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं, जितनी बड़ी मर्दी कीमत हो हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इसका जुज़ नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया। यहाँ पर ये इसका जुज़ नंबर 1 था, ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 2। अब इसमें H1 हमारे पास गिवन है, कितना है जी 2.5 सेंटीमीटर। H2 भी मौजूद है 8.75 सेंटीमीटर। V2 भी दिया हुआ है 171.5 सेंटीमीटर क्यूब, और V1 जो है ये हमने मालूम करना है। तो हम जानते हैं V1 बटा V2 जो है ये बराबर होता है H1 बटा H2 का मकब। V1 बटा V2 की कीमत 171.5 बराबर H1 2.5 बटा H2 कितना है, ये हमारे पास 8.75, और इसका आ जाएगा मकब। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारे पास V1 बटा 171.5 बराबर ये 2.5 का मकब। ठीक है, तो 2.5 का मकब, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 15.625,
15,625 बटा और 8.75 का मकब, 8.75 का मकब। तो ये आ जाएगा 669.9 है, इसको 670 ही कर लें बस, राउंड अबाउट तकरीबन इतना ही होगा। 670 इसको कर लेते हैं, इशारिया 9 है ना, तो ये 670 ही हो जाएगा। तो अब ये V1 बराबर है 15.625 बटा 670 ज़रब 171.5। ये जो तकसीम है ये इधर आके हो जाएगा ज़रब। तो अब यहाँ पर ये कीमतें दर्ज करते हैं जी, 15.625 तकसीम 670 और ज़रब इसके साथ करेंगे 17.5। तो ये आ जाएगा 0.40। ये 1 मिनट इसकी वैल्यू मुझे चेक करने दें। ये सॉरी, ये मैंने ना 171 है, यहाँ पर मैंने 17 लिख लिया, सॉरी ये 171.5 है, मैंने 17.5 लिख लिया, उसकी वजह से ये आंसर गलत आ। इसको 171 करेंगे हम, ये 171.5। हाँ सो अब ठीक है, ये देखें ये 3.999 है ना, 3.999 है, तो हम इसको 4 ही लिख देंगे, राउंड अबाउट तकरीबन ये 4 ही है। तो V1 इज इक्वल टू ये 4 आ जाए, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये थोड़ी सी छोटी वैल्यू से हमने बड़ी वैल्यू यहाँ पर रख दी। अगर आप 669 अगर आप यहाँ करेंगे ना, ये देखें हमने 670 रखा था ना, हम इसको कर देते 669.9 था, ये 669.9 था आई थिंक। तो फिर देखें जी, ये देखें ये 4.000, तो 669.9 था ना, हमने इसको राउंड ऑफ किया था, तो उसकी वजह से ये इतना जो है जवाब का फ़र्क आ रहा था। तो जब हम इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे ना, 4.000 ही रहेगा, तो फिर ये 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो 4 जो है, अब इसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो है ये इसका आंसर होगा वॉल्यूम 1, यानी कि इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम जो हमने मालूम करना था ये आ गया है। तो अब 670 की जगह 669 पुट कर देंगे तो 4 आ जाएगा डायरेक्ट। अदरवाइज़ आप अगर 670 पुट कर देंगे तो 3.999 है, तो उसको भी आप 4 ही कंसीडर कर सकते हैं। सो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस 4 जो है ये इसका आंसर है, और ये पार्ट नंबर 2 जो है इसका जुज़ नंबर 2 ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 3, अब इसमें हमारे पास एरिया 1 गिवन है, एरिया 1 कितना है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया 2 भी मौजूद है, यह है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सॉरी इसका वॉल्यूम 2 गिवन है 729 है, ये मैंने सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया, 729 सेंटीमीटर क्यूब है ये वॉल्यूम। तो वॉल्यूम 2 भी हमारे पास गिवन है 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें गिवन है, और हमें फाइंड क्या करने का कहा गया, V1 जो है ये हमने मालूम करना है। अब हमारे पास लंबाई नहीं है कोई भी, तो हम जानते हैं A1 बटा A2 जो है ये बराबर होता है L1 बटा L2 का मुरब्बा। इसी तरह है ना, तो A1 की कीमत 392 बटा A2 की कीमत 162 बराबर L1 बटा L2 का मुरब्बा। तो जज़रुल मुरब्बा लेंगे, 392 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता है, 392 जज़रुल मुरब्बा। तो ये आ जाएगा 19.798 है, तो 19.8 ही हम इसको कर देते हैं, 79889 है, तो 19.8 तकरीबन ठीक है ये। सो 19.8 हो जाएगा, और 162 का भी इसी तरह से हम जज़रुल मुरब्बा लेंगे 162, तो ये आ जाएगा 12.7279 है। सो 12.728 कर देते हैं इसको, यहाँ 12, हाँ बस ठीक है 12.728 कर दें, 12.728 और बराबर में L1 बटा L2, क्योंकि ये जज़रुल मुरब्बा ही लिया जिससे ये स्क्वायर जो ख़त्म हुआ है, ये मैं अलामत भी ज़रा लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये इसे कट गया, तो L1 बटा L2 की कीमत आ गई है। अब अगेन हम यहाँ पर लिखते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, V1 बटा V2 जो है ये बराबर होता है L1 बटा L2 का मकब, ठीक है। तो V1 की कीमत नहीं है बटा V2 की कीमत 729 बराबर L1 कितना है 19.8 बटा L2 कितना है 12.728, और इनका आ जाएगा मकब। तो V1 बराबर है 19.8 का मकब लेंगे 19.8, और इसका लेंगे हम मकब, तो ये आ जाएगा, ये देखें 7762.392 है, तो आप इसको इशारिया 4 कर दें बस, ये ठीक है। क्योंकि इशारिया में थोड़ा बहुत फ़र्क आ भी जाए तो ज़्यादा नहीं होता। 7762.4 और बटा में जो है 12.728 है ना, तो 12.728 और इसकी पावर 3 करेंगे
तो इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास 2061.96 या 2062 इसको कर दें बस 2062। और ये जो 729 तकसीम है ये इधर आके ज़रब हो जाएगा। तो ये कीमतें हम कैलकुलेटर पर लिखते हैं जी 7762.4 और बटा में आ जाएगा 2062, ज़रब में आ जाएगा 729। तो ये हमारे पास आ गया 2744.320। तो बस 2744 काफ़ी है क्योंकि इशारिया में इतना एक फ़र्क तो आ ही जाएगा। तो 2744 आप लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें इशारिया में दिया भी नहीं गया था ना सवाल, तो हम इशारिया के बगैर इसका जवाब लिखेंगे 2744 जो है ये आ जाएगा। बस इशारिया लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका यूनिट होता है क्यूब। तो ये आ गया इसका वॉल्यूम। और ये जुज़ नंबर 3 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 4 आखिरी जुज़ है। अब इसमें ये V1 हमारे पास गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, V2 गिवन है 216 सेंटीमीटर क्यूब, R1 मालूम करना है, R2 गिवन है 12 सेंटीमीटर। हम जानते हैं V1 बटा V2 जो है ये बराबर होता है R1 बटा R2 का मकब। ठीक है, तो V1 की कीमत 64 बटा V2 की कीमत 216 बराबर R1 की कीमत मालूम करनी है बटा R2 की कीमत 12 और इसका आ जाएगा मकब। सो जज़ुल मकब लेंगे दोनों तरफ। ये 64 का जज़ुल मकब, ये देखें यहाँ पर, चले मैं लिख लेता हूँ। ये हम ले रहे हैं जज़ुल मकब और इधर भी हम ले रहे हैं जज़रुल मकब। सो 64 का जज़रुल मकब यानी कि यहाँ पर ये आप, अच्छा ये भी आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। देखें अगर आपको जज़रुल मकब नहीं पता चलता ना तो देखें आप शिफ्ट के साथ ये जज़रुल मरबा प्रेस करेंगे, जज़रुल मकब आ जाएगा। देखें हमें 64 चाहिए तो 64 लिखेंगे, देखें 4 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये होगा 4 बटा 216 चाहिए, तो इसकी जगह जो है अब 216 दर्ज कर दें। तो फिर देखें ये हमारे पास आ गया 6, यानी कि 6 जो है ये इसका जवाब आ जाएगा। तो जज़रुल मकब आप कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते। इसका मतलब है 6 का मकब जो है वो 216 होता है। बराबर में R1 बटा 12 आ जाएगा। सो ये 4 बटा 16 है, इसका मतलब है कि 4 बटा 6 सॉरी। तो ये हो जाएगा 2 बटा 3, 12 तकसीम है, इधर आके हो जाएगा ज़रब बराबर R1। तो 12 को 3 पे तकसीम करेंगे, 4 ज़रब 2 कितना हो जाएगा 8। तो R1 जो है ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो R1 हमने मालूम करना था, ये आ गया इसका आंसर। और जुज़ नंबर 4 जो है ये मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा जो सवाल नंबर 4 है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 5। इसमें हमें कहा गया है कि दो मुतशाबह मखरूती कैन्स की मुतनाज़रा लंबाइयों में निस्बत जो है वो कितनी है, 3:2 है, यानी 3:2 है। तो लंबाई 1 हमारे पास दी हुई है, गिवन लिख लेंगे यहाँ पर। लंबाई 1 है 3 और लंबाई 2 दी हुई है 2। ठीक है, दो मुतशाबह मखरूती कैन्स की मुतनाज़रा लंबाइयों में निस्बत 3:2 है, तो वो हमने लिख ली 3 और 2। अब जुज़ नंबर 1 है जी बड़ी मखरूती कैन की सतह का रकबा, यानी बड़ी मखरूती इनमें से कौन सी है जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी वही बड़ी होगी। इसकी लंबाई कम है तो इसका मतलब है छोटी है, इसकी लंबाई ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये बड़ी मखरूती है। तो इससे पता चलेगा, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता कि इसमें से पहली मखरूती ये है या ये है, तो वो कैसे पता चलेगा कि बड़ी मखरूती कौन सी जिसकी लंबाई बड़ी है। तो बड़ी मखरूती कैन की सतह का रकबा यानी कि जो हमारे पास A1 है वो कितना है 96 मीटर स्क्वायर है। हो तो छोटी मखरूती कैन जो है A2 जो है ये मालूम करें, यानी कि इसका जो रकबा होगा छोटी लंबाई वाली कैन का जो सतह का रकबा होगा वो मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि A1 बटा A2 जो है ये बराबर होता है L1 बटा L2 का मुरब्बा। तो A1 की कीमत है बड़ी 96 पुट करेंगे बटा A2 बराबर में L1 3 बटा L2 कितना है 2 और इसका आ जाएगा मुरब्बा। तो ये हमारे पास 96 बटा A2 बराबर 3 का मुरब्बा 9 बटा 2 का मुरब्बा 4। तो 96 ज़रब 4 तकसीम है, इधर आके ज़रब होगा और 9 ज़रब है, इधर आके तकसीम होगा, बराबर में ये तकसीम है, इधर जाके ज़रब हो जाएगा। तो 96 को तकसीम करेंगे 9 पे, 96 तकसीम 9, तो ये कितना आ जाएगा 32 बटा 3 आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं 96 ज़रब 4 बटा 9, पूरा ही सवाल हम लिख लेते हैं। तो क्या जवाब आता है इसका जवाब आ जाएगा जी 42.6667 है। तो 42.67 इसको कर लेंगे हम A
टू बराबर है 42.67 और रकबा का यूनिट क्या होता है स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास मीटर स्क्वायर में है ना कि सेंटीमीटर में। तो पहले सेंटीमीटर में होता था तो हम सेंटीमीटर लिखते थे, अब मीटर है तो मीटर में लिखेंगे। तो ये किस में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये जो है ये हमें एरिया जो मालूम करने का कहा गया था ये हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब है कि जो छोटी मखरूती कैन है उसकी सतह का रकबा 42 है और जो बड़ी मखरूती कैन है उसकी सतह का रकबा 96 है। तो ये सवाल नंबर 5 जुज़ नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 2, छोटी मखरूती कैन का हुजम 240 मीटर क्यूब है तो बड़ी मखरूती कैन का हुजम मालूम करें। तो देखें लंबाई 1 जो है वो 3 है हमारे पास, लंबाई 2 जो है वो 2 है, ये तो हमारे पास पहले से मौजूद है। अब जो बड़ी कैन होगी उसका हुजम ज़्यादा होगा, जो छोटी कैन होगी उसका हुजम कम होगा। इसी तरह से जो बड़ी कैन उसकी लंबाई ज़्यादा, जो छोटी कैन उसकी लंबाई कम है। तो छोटी मखरूती कैन का हुजम है यानी कि हमारे पास इसका हुजम है V2 का कितना है 240 मीटर क्यूब। V1 जो है ये हमने मालूम करना है, बड़ी मखरूती कैन का हुजम मालूम करना है यानी कि जिसकी लंबाई बड़ी उसका हुजम जो है वो हमने मालूम करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास हम जानते हैं V1 बटा V2 बराबर होता है L1 बटा L2 का मकब। तो V1 बटा V2 की कीमत 240 बराबर L1 कितना है 3 बटा 2 और इसका आ जाएगा मकब। तो V1 बराबर आ जाएगा 3 का मकब यानी 3 ज़रब 3 9, 9 ज़रब 3 27 बटा 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8 और ज़रब में आ जाएगा 240। 240 को 8 पे तकसीम करेंगे ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 240 तकसीम 8 हाँ 30 आ गया और 30 को ज़रब करते हैं 27 से तो ये कितना आ गया 810। तो जो वॉल्यूम 1 है हमारे पास वो कितना होगा 810 और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है क्यूब। अब यूनिट मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर लगा देते। तो ये है हमारे पास इसका आंसर और ये सवाल नंबर 5 जो है ये मुकम्मल होगा। दो ही जूस से इसके दोनों हमने हल कर लिए हैं। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 6 आखिरी सवाल है। दो मुतशाबह सिलेंडर नुमा पानी के तालाबों की ऊंचाइयों में निस्बत 5:3 है, यानी कि जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई का मतलब हाइट वन कितनी है 5 और हाइट 2 कितनी है 3, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, सो सवाल नंबर 6 में क्या कहा, दो मुतशाबह सिलेंडर नुमा पानी के तालाबों की ऊंचाइयों में निस्बत 5:3 है। तो 5 और 3 हमने लिख लिया H1 और H2। अगर बड़े तालाब की सतह का रकबा 250 मीटर स्क्वायर है यानी कि जिसकी हाइट ज़्यादा उसका रकबा ज़्यादा, वो बड़ा तालाब है। तो बड़ा तालाब यानी कि ये 5 जिसकी हाइट है इसका मतलब ये बड़ा तालाब है, जिसकी हाइट 5 है, जिसकी हाइट 3 है इसका मतलब वो छोटा तालाब है। तो अगर बड़े तालाब की सतह का रकबा यानी कि इसका जो रकबा A1 जो है वो कितना है 250 मीटर स्क्वायर है, तो छोटे तालाब की सतह का रकबा यानी कि A2 जो है ये क्या करें मालूम करें, यानी कि जिसकी लंबाई जिसकी ऊंचाई थोड़ी है वो तालाब छोटा है तो इसको हमने मालूम करना है। हम जानते हैं A1 बटा A2 बराबर होता है H1 बटा H2 का मुरब्बा। अब A1 कितना है 250 बटा A2 मालूम करना है इज इक्वल टू H1 कितना है 5 बटा H2 कितना है 3 और इसका आ जाएगा मुरब्बा। तो ये हमारे पास 250 बटा A2 बराबर 5 का मुरब्बा 25 बटा 3 का मुरब्बा 9। तो ये 250 ज़रब ये 9 तकसीम इधर आके ज़रब हो जाएगा, बटा में ये 25 ज़रब है इधर आके तकसीम हो जाएगा, बराबर में ये A2 तकसीम है इधर जाके ज़रब हो जाएगा। 250 को 25 पे तकसीम करेंगे ये मेरे ख्याल में 10 आ जाएगा, आना तो 10 ही चाहिए। 250 तकसीम 25 तो ये देखें जी 10 आ गया और 10 को 9 से ज़रब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90। तो A2 जो है ये बराबर आ जाएगा 90 और इसका यूनिट क्या होगा, रकबे का यूनिट होता है स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो ये देखें मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर ही लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया इसका जवाब और ये जुज़ नंबर 1 जो है इस सवाल का ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास इसका जुज़ नंबर 2 आखिरी जुज़ है। अगर छोटे तालाब का हुजम 270 मीटर क्यूब, ये 270 है, 270 मीटर क्यूब हो तो बड़े तालाब का हुजम मालूम करें। अब हाइट 1 हमारे पास पहले से मौजूद है 5 और हाइट 2 भी मौजूद है 3। छोटा तालाब मतलब जिसकी हाइट कम है उसका हुजम 270 है, यानी कि वॉल्यूम 2 जो है ये 270 है। छोटा तालाब है ना, छोटा तालाब का हाइट भी कम, वॉल्यूम भी कम, एरिया भी कम, सारा कुछ कम है। और बड़े तालाब का वॉल्यूम भी ज़्यादा, हाइट भी ज़्यादा, एरिया भी ज़्यादा। तो वॉल्यूम जो है बड़े तालाब का वो हमने मालूम करना है, यानी V1 जो है ये हमने मालूम करना है। सो हम जानते हैं V1 बटा V2 जो है ये बराबर होता है H1 बटा H2 का मकब। तो V1 मालूम करना है बटा V2 की कीमत 270 बराबर H1 कितना है जी 5 बटा H2 कितना है 3, तो इसका आ जाएगा मकब। ठीक है, तो अब ये हमारे पास यहाँ पर
V1 बराबर 5 का मकब, 5 ज़रा 5 ज़रा 5 यानी 5 ज़रा 5 25, 25 ज़रा 5 125 बटा 3 ज़रा 3 9, 9 ज़रा 3 27 हो जाएगा। और ये जो बटा में 270 है ये इधर आकर ज़रब हो जाएगा 270, 270 को 27 पे तकसीम करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 ज़रब 125 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1250। और इसके साथ यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास ये जो है ये मीटर क्यूब दिया गया था 270 मीटर क्यूब, तो इसलिए यहाँ पर भी हमने मीटर क्यूब लगाया। तो ये है जी इसका आंसर। और ये हमारा जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा सवाल नंबर 6 जो है मुकम्मल हो गया। आखिरी सवाल था इस मश्क का, और मश्क 9.3 जो है ये भी मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मश्क 9.4 को मुकम्मल करेंगे। उसके बाद फिर इस यूनिट की जायज़ा मश्क होगी, और 4 ही मश्कें और एक जायज़ा मश्क 5 मश्कें, तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।